तुम कहाँ जाओगे? ये ऐसा जुमला है जिसमें सवाल पूछा गया है और सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। तुम्हें कहाँ भेजा जाएगा? ये ऐसा जुमला है जिसमें सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है और सब्जेक्ट पे काम का असर हो रहा है। ऐसे जुमलों को हम पैसिव वॉइस के जुमले कहते हैं और ये WH फॉर्म्स के यानी क्वेश्चन फॉर्म्स के पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ऐसे जुमलों में पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए हम जुमले में सबसे पहले WH फॉर्म रखेंगे, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हुज, इस तरह के वर्ड रखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ऐसे जुमलों में शुरू में बाय होम लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट वो होगा जो ऊपर वाले जुमले में ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हु इज कुकिंग द फूड, बाय होम द फूड इज बीइंग कुक्ड। इसमें हमने हु की जगह पर बाय होम रखा है, बाकी हमने सेम फार्मूला रखा है जो हम इससे पहले करते आएंगे। वेलकम टू 45 डे एक्टिव पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 20 को डिस्कस करेंगे और डे 20 में आज हम पैसिव ऑफ WH फॉर्म सीखेंगे। WH फॉर्म के अंदर कभी व्हाट, कभी व्हेन, कभी वेयर, कभी हु, कभी हुज से आपको पैसिव वॉइस बन के मिल सकता है। तो ऐसे के पैसिव कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे। वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। ये हमें मालूम है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें कहाँ भेजा जाएगा। ऊपर वाला जुमला एक्टिव जबकि नीचे वाला जुमला पैसिव वॉइस का जुमला है। ऐसे जुमलों में पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में पहले WH फॉर्म आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस के लिए हम बाय होप शुरू में लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे हु इज कुकिंग द फूड, खाना कौन पका रहा है। जुमले में सवाल पूछा गया है लिहाजा शुरू में हु है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। बाय होम इज द फूड बीइंग कुक्ड, ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर पैसिव वॉइस है। ऊपर वाले जुमले में देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया है, नीचे वाले जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग आया है। यानी ये जुमले तमाम टेंसेस के लिहाज से बन सकते हैं, किसी भी टेंस में आ सकता है और जो हमने टेंसेस कर लिए वो तमाम टेंसेस को आप एक दफा रिवाइज भी कर सकते हैं। हु की जगह पर हमने बाय होम लगाया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। ऐसे जुमले इस अंदाज में बन सकते हैं कि हम शुरू में WH फॉर्म रखें, हेल्पिंग वर्ब रखें, वर्ब और ऑब्जेक्ट रखें और पैसिव वॉइस के अंदर हम उसमें WH फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस बना लें। जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट इज डन बाय यू, तुम्हारे जरिए क्या किया जाता है या तुमसे क्या कराया जाता है। ऊपर वाले जुमले के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है क्योंकि डू आ गया है, लिहाजा हमने पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब इज ए बार लगाकर उसका पैसिव वॉइस बना लिया है। व्हाट को हम चेंज नहीं करते, लिहाजा व्हाट ही रहेगा, तो हमने वही रखा है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का था ऊपर वाले में, कंटीन्यूअस का हमने नीचे वाले में लगा दिया। डू वर्ब था, हमने उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी और फार्मूले का बाय लगाकर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऐसे जुमलों को हम इस अंदाज से भी बना सकते हैं। जैसे हाउ विल यू प्ले द गेम, इस जुमले के अंदर हमने हाउ रखा है शुरू में, व्हाट और वेट नहीं रखा, लेकिन ये जुमला फ्यूचर का है क्योंकि हमने शुरू में विल लगाया है। पैसिव वॉइस बनेगा हाउ विल द गेम बी प्लेड बाय यू। इस जुमले के अंदर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस उठाया है और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब उठाया है। ऊपर वाले जुमले में हेल्पिंग वर्ब विल जबकि नीचे वाले के अंदर विल बी है। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, लेकिन हाउ का जुमला हमने हाउ में ही रखा है, चेंज नहीं किया। ऐसे जुमले वेन के साथ भी बन सकते हैं क्योंकि WH फॉर्म है, लिहाजा हाउ, वेन और व्हाट, वाई, इस तरह के जुमलों के साथ जुमले आ सकते हैं। जैसे जुमला है व्हेन डिड शी मीट यू, वो तुमसे कब मिली। व्हेन वाज यू मेट टू हर, तुम उससे कब मिले या तुम्हें उससे कब मिलाया गया। ऊपर वाले जुमले के अंदर पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, लिहाजा हमने डिड हेल्पिंग वर्ब लगाया है। नीचे वाले जुमले के अंदर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का जुमला है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस वाला यानी वाज लगा दिया है।
वेन की जगह पर हमने वेरी रखा है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया है, पास्ट इंडेफिनिट की जगह पास्ट कंटिन्यूअस वाला रख दिया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके गए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आए और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है। ऐसे जुमले हम वाई के साथ भी बना सकते हैं, जैसे वाई आर यू लर्निंग कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर क्यों सीख रहे हो। वाई इज कंप्यूटर बीइंग लर्न्ड बाय यू। ऊपर वाला जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, जबकि नीचे वाला जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसके अंदर इसके साथ भी आ गया है। वाई की जगह पर हमने वाई रखा है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया है। ऊपर कंप्यूटर ऑब्जेक्ट था, हमने यहाँ सब्जेक्ट बना के रखा है। ऊपर यू सब्जेक्ट था, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, वाई लगाया है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा दिया है। ऐसे जुमले वेयर के साथ भी बन सकते हैं, जैसे वेयर हैव यू ईटेन दिस मील, तुमने ये खाना कहाँ खाया है। वेयर हैज दिस मील बीन ईटेन बाय यू, तुम्हें ये खाना कहाँ खिलाया गया है। देखिए ऊपर वाले जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया है प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन नीचे वाले जुमले पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने हैज के साथ बीन लगा दिया है। वेयर का हमने वैसे ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया। ऊपर दिस मील ऑब्जेक्ट था, हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाकर रखा है। ऊपर यू सब्जेक्ट था, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाकर रखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है बाय के साथ। तो ये जुमले तमाम टेंसेस के लिहाज से बनेंगे, जो 12 के 12 टेंसेस हमने करे हैं उसके लिहाज से इन जुमलों के पैसिव वॉइस बन सकते हैं। तो आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को देखने से पहले आज जो स्ट्रक्चर सीखा है घर बैठ के अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जुमले आपके लिए बिल्कुल नए हैं, इससे पहले आपने नहीं सीखे होंगे। ग्रामर सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप CSS देना चाहते हैं, CCE देना चाहते हैं, या TCS के एग्जाम देना चाहते हैं, या कोई जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई एडमिशन के लिए बैठ रहे हैं, तो ग्रामर का ये पोर्शन आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, अगर आपने 10 मिनट हमारे चैनल पर देकर घर बैठे इंग्लिश में प्रैक्टिस करके इंग्लिश को सीख लिया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ इस चैनल के ऊपर हमारी लर्न टेंसेस के नाम से 50 डे टेंसेस का कोर्स भी मौजूद है, वो भी सीख सकते हैं आप। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की कोर्स भी मौजूद है, वो भी सीख सकते हैं आप। स्टोरीज भी मौजूद है इंग्लिश में, और एक्टिव पैसिव का कोर्स भी अपलोड किया जा रहा है। जल्द ही आपको यहाँ नरेशन का कोर्स भी अपलोड किया जाएगा, और बाकी ग्रामर के कोर्सेज भी अपलोड होंगे। लिहाजा अगर आप चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की एक्सरसाइज ये है, हु विल बीट यू, when are you riding the cycle, where will you send this letter, how shall I help you, why have you written this drama। इन जुमलों के पैसिव वॉइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं घर बैठे। और फिर भी इंग्लिश सीखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं, अल्लाह हाफिज।